वेलकम। आज हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की थर्ड टाइप सर्वे रिसर्च को स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के बारे में जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उनसे बराह रास्त इंफॉर्मेशन ली जाए, और इस सिलसिले में सर्वे बेहतरीन रिसर्च मेथड है। सर्वे रिसर्च इस कदर सोफिस्टिकेटेड यानी उम्दा रिसर्च है कि रिसर्चर्स एक छोटे से सैंपल के जरिए ये नतीजा या अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लार्जर ग्रुप क्या रिस्पोंड करेगा। जिस तरह पॉलिटिशियंस और एडवर्टाइजर्स अपनी पॉलिसीज और प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए ओपिनियन पोल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में डिस्क्रिप्टिव डाटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च में सर्वे मेथड का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस मेथड के जरिए रिसर्चर डाटा की एक बहुत बड़ी मिकदार को क्विकली और चीपली वे में हासिल कर सकता है, और साइकोलॉजिस्ट इस मेथड के जरिए पॉपुलेशन या ग्रुप्स के रुझानात और खसूसियात को डिस्क्राइब कर सकता है। और ये मेथड इतना कॉमन है कि मीडिया तकरीबन रोजाना नए नए सर्वेस को रिपोर्ट करता है। डेविड सिरोटा, जो कि एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एम्प्लॉयज से सर्वे करके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। सिरोटा अपने सर्वेज में क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वो एम्प्लॉयज से पूछते हैं कि वो मौजूदा कंपनी में क्यों जॉब कर रहे हैं, मतलब ये कि वो किसी और कंपनी में जॉब क्यों नहीं करते। वो कौन सी चीज़ है जो एम्प्लॉयज को मेयारी प्रोडक्ट्स बनाने में मदद देती है। क्या कंपनी में एक्यूरेट ट्रेनिंग और इक्विपमेंट यानी सामान मौजूद है। मैनेजमेंट यानी इंतजामिया एम्प्लॉयज के साथ कैसा सलूक करती है। इसके अलावा सिरोटा कंपनी के कस्टमर्स से भी सर्वे करते हैं, जिसमें वो कस्टमर से पूछते हैं कि आया कि कंपनी उनकी ज़रूरियात को अच्छी तरह से पूरी कर रही है या नहीं। अब हम सर्वे रिसर्च की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्वे रिसर्च: इट इज अ रिसर्च मेथड इन विच रिसर्चर्स यूज इंटरव्यूज और क्वेश्चनर्स टू आस्क पीपल अबाउट देयर बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ओपिनियंस और इंटेंशंस। यानी सर्वे एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर्स इंटरव्यूज और क्वेश्चनर्स के जरिए लोगों से उनके बिहेवियर्स, रवैयों, अकायद और इरादों के बारे में पूछते हैं। स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च: सर्वे रिसर्च को शुरू करने से पहले रिसर्चर के माइंड में एक वाज़िया रिसर्च क्वेश्चन होता है। रिसर्च क्वेश्चन इस बात की वजाहत करता है कि रिसर्चर क्या चीज़ तलाश करना चाहता है, और इसी रिसर्च क्वेश्चन की बुनियाद पर रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि किस पॉपुलेशन को टारगेट किया जाएगा। तो आइए अब हम सर्वे रिसर्च के स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1: डिफाइन द पॉपुलेशन एंड सैंपल। स्टेप 1 में रिसर्चर पॉपुलेशन और सैंपल की वजाहत करता है। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल दैट रिसर्चर वांट टू फाइंड आउट अबाउट। यानी पॉपुलेशन लोगों का एक मखसूस ग्रुप होता है जिसके बारे में रिसर्चर इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, और ये मखसूस ग्रुप निस्बतन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कॉलेज स्टूडेंट्स, कस्टमर्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी विथ एज 18 to 24। यानी किसी मखसूस कंपनी के 18 से 24 साल उम्र तक के कस्टमर्स। सर्वे का मकसद ऐसे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है जिनको पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जा सके, यानी उन रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पर कंक्लूड किया जा सके। इसका मतलब ये है कि रिसर्चर को बड़ी एहतियात से वजाहत करने की जरूरत होती है कि वो किसके बारे में नतीजा अखज़ करना चाहता है। अब हम सैंपल को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सैंपल इन सर्वे रिसर्च? A sample is a group
आर सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। यानी सर्वे रिसर्च में सैंपल टारगेट पॉपुलेशन का एक ग्रुप या वो हिस्सा होता है जिससे पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। किसी भी रिसर्चर के लिए एंटायर लार्जर ग्रुप या पॉपुलेशन से सर्वे करना तकरीबन नामुमकिन होता है। मिसाल के तौर पर रिसर्चर कंट्री के हर एक फर्द या कॉलेज के हर एक स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता। इसकी बजाय रिसर्चर लार्जर ग्रुप या टारगेट पॉपुलेशन में से एक सैंपल का इंतखाब करता है और दुरुस्त नताइज को अखज़ करने के लिए रिसर्चर केयरफुली डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे सैंपल का इंतखाब करे जो कि टारगेट पॉपुलेशन या लार्जर ग्रुप का परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी सैंपल टारगेट पॉपुलेशन की सही नुमाइंदगी करता हो। और सैंपल का साइज आमतौर पर पॉपुलेशन के साइज पर डिपेंड करता है। सर्वे सैंपल की सिलेक्शन के लिए आमतौर पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक यूज की जाती है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? In probability sampling, every individual in a population stands a chance of being selected। यानी probability sampling में population के हर इंडिविजुअल को मुंतखब होने का चांस मिलता है और इसमें इंडिविजुअल्स को आमतौर पर रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ सर्वे। यानी स्टेप 2 में रिसर्चर सर्वे की टाइप का फैसला करता है। बुनियादी तौर पर सर्वे की 2 टाइप्स होती हैं जिनमें क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज शामिल हैं। तो आइए पहले हम क्वेश्चनर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चनर? A questionnaire is a list of questions distributed by mail, online or in person and respondents fill it out themselves। यानी क्वेश्चनर सवालात की एक लिस्ट होती है जिसको रिसर्चर मेल, ऑनलाइन या इन पर्सन यानी बजाते खुद रिस्पोंडेंट से मिलता है और रिस्पोंडेंट इन सवालात के जवाबात को खुद फिल करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स। किसी भी क्वेश्चनर यानी सवालनामे में 2 तरह के सवालात हो सकते हैं जिनमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस शामिल होते हैं और सर्वे मेथड में दोनों तरह के क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन? Close ended questions give the respondent a predetermined set of answers to choose from। यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स को प्री डिटरमिन्ड यानी पहले से फिक्स्ड जवाबात का सेट फराहम करता है और रिस्पोंडेंट्स जवाबात के सेट में से खुद जवाबात को चूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस: आर यू हंग्री? आर यू फीलिंग बेटर टूडे? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में ऐसे सवालात हो सकते हैं जिनके जवाबात बाइनरी हो, जैसा कि यस नो या एग्री डिसएग्री। इसके अलावा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस स्केल की शक्ल में भी हो सकते हैं, जैसा कि 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल जिसकी रेंज स्ट्रोंगली एग्री से स्ट्रोंगली डिसएग्री तक हो सकती है। फाइनली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल आंसर के साथ ऑप्शंस की फहरिस्त शामिल होती है, जैसा कि कैटेगरीज ऑफ एज। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये रिसर्चर को न्यूमेरिकल डाटा फराहम करते हैं और रिसर्चर इस डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके पैटर्न, ट्रेंड्स और कोरिलेशन फाइंड कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन एंडेड क्वेश्चंस। व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन हैज नो प्रीडिटरमिन्ड आंसर्स टू चूज फ्रॉम। मतलब ये कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जवाबात प्री डिटरमिन्ड यानी पहले से फिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस: टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आमतौर पर क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बेहतरीन होते हैं। Now let's talk about the second type of survey, that is interview. What is an interview? In an interview, the researcher asks verbal questions to learn about a topic.
यानी इंटरव्यू में रिसर्चर किसी टॉपिक या मौजू के बारे में जानने के लिए वर्बली क्वेश्चनिंग यानी ज़बानी सवालात करता है। किसी भी इंटरव्यू में इंटरव्यू करने वाले शख्स को इंटरव्यूअर और जिस शख्स का इंटरव्यू किया जाता है उसे इंटरव्यूई कहते हैं। लिहाजा सर्वे में हम रिसर्चर को इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट को हम इंटरव्यूई कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। Number 1 is structured interview and number 2 is unstructured interview. What is structured interview? Structured interview include predetermined questions and answers. यानी structured interview में पहले से तयशुदा सवालात और जवाबात शामिल होते हैं, जैसा कि yes और no. What is an unstructured interview? Unstructured interview includes a discussion topic but does not include predetermined questions and answers. यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में डिस्कशन टॉपिक तो शामिल होता है लेकिन पहले से तयशुदा सवालात और जवाबात शामिल नहीं होते। Now let's talk about the step 3 of survey research. Step 3. डिस्ट्रीब्यूट द सर्वे एंड कलेक्ट रिस्पॉन्सेज। स्टेप 3 में रिसर्चर सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करता है और जवाबात को कलेक्ट करता है। सर्वे को शुरू करने से पहले रिसर्चर एक वादिया प्लान बनाता है कि वो कब, कहां, कैसे और किसके साथ सर्वे करेगा और इस सिलसिले में रिसर्चर ये मालूम करता है कि उसे कितने जवाबात मतलूब हैं, यानी उसे कितने जवाबात चाहिए। मजीद ये कि रिसर्चर सैंपल तक किस तरह रसाई हासिल करेगा। जब रिसर्चर इस बात से मुतमईन हो जाता है कि उसने रिसर्च क्वेश्चंस के जवाबात के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर लिया है तो रिसर्चर अपनी चॉइस के मुताबिक सर्वे को कंडक्ट करता है, जैसा कि मेल, ऑनलाइन या इन पर्सन। स्टेप 4 एनालाइज द सर्वे रिजल्ट्स। स्टेप 4 में रिसर्चर सर्वे रिजल्ट्स को एनालाइज करता है। सर्वे एनालिसिस में रिसर्चर सबसे पहले सैंपल से कलेक्ट होने वाले डाटा को प्रोसेस करता है और आमतौर पर प्रोसेसिंग के अमल में रिसर्चर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए तमाम आंसर्स को तरतीब देता है। और अगर रिसर्चर सर्वे में ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करता है तो रिसर्चर जवाबात को लेबल करने के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज या थीम्स में अरेंज करके उन जवाबात को कोड देता है। स्टेप 5 राइट अप द सर्वे रिजल्ट। स्टेप 5 में रिसर्चर सर्वे का रिजल्ट लिखता है और स्टेप 5 सर्वे का लास्ट स्टेप होता है। सर्वे रिजल्ट्स को शो करने के लिए रिसर्चर आमतौर पर ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, डाटा टेबल्स या डाटा एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स को एक स्टोरी की शक्ल में लिखता है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सर्वे रिसर्च। किसी भी सर्वे की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 कंटेंट ऑफ द सर्वे रिसर्च, नंबर 2 फ्रेजिंग ऑफ द सर्वे क्वेश्चंस, नंबर 3 ऑर्डरिंग ऑफ द सर्वे क्वेश्चंस। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले कंटेंट ऑफ सर्वे पर बात कर लेते हैं। सर्वे रिजल्ट की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए रिसर्चर हर सवाल के बारे में बड़ी एहतियात से सोचता है और रिसर्चर ऐसे तमाम क्वेश्चन से अवॉइड करता है जिनका ताल्लुक सर्वे के टॉपिक से ना हो और रिस्पोंडेंट से दुरुस्त जवाबात लेने के लिए रिसर्चर तमाम क्वेश्चंस को मुनासिब कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक के साथ प्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेजिंग द सर्वे क्वेश्चंस। किसी भी सर्वे में लैंग्वेज के लिहाज से सवालात मुमकिना हद तक क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए। सर्वे क्वेश्चनर में रिसर्चर को टारगेट पॉपुलेशन में टॉपिक के बारे में नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए सवालात को तैयार करना चाहिए। इसके अलावा रिसर्चर को सर्वे क्वेश्चंस में ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको रिस्पोंडेंट्स आसानी से समझ सकें। लिहाजा रिसर्चर्स को सवालात में वेज या एम्बिगुअस वर्ड्स यानी मुबहिम और पेचीदा अल्फाज से बचना चाहिए ताकि आंसर से कोई बाइसनेस का तासुर ना मिले।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ सर्वे क्वेश्चंस। सर्वे में रिसर्चर को सवालात को लॉजिकल ऑर्डर में तरतीब देना चाहिए। अगर कोई सवाल पिछले सवाल के जवाब का हवाला देता है या पिछले सवाल के जवाब पर डिपेंड करता है तो इन दोनों सवालों को बराह रास्त एक दूसरे के साथ रखा जाना चाहिए। दूसरे अल्फाज में अगर सवालात में लिंक बनता है तो उनको क्वेश्चनर में एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिसर्चर को सर्वे नॉन सेंसिटिव क्लोज क्वेश्चन के साथ शुरू करना चाहिए क्योंकि ये चीज रेस्पोंडेंट्स को सर्वे जारी रखने की तरगीब देती है। लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च। एडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च। नंबर 1, सर्वेज आर इजी टू एडमिनिस्टर, यानी सर्वेज को आसानी के साथ कंडक्ट किया जा सकता है। नंबर 2, सर्वेज आर केपेबल ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यानी सर्वेज के जरिए हम रिस्पोंडेंट्स से बड़ी मिकदार में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, सर्वेज कैन बी डेवलप्ड इन लेस टाइम, यानी सर्वेज को कम वक्त में डेवलप किया जा सकता है। नंबर 4, न्यूमरस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अबाउट ए सब्जेक्ट गिविंग एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबिलिटी इन डाटा एनालिसिस। मतलब ये कि इस मेथड के जरिए किसी सब्जेक्ट के बारे में बेशुमार सवालात पूछे जा सकते हैं और इस तरह रिसर्चर को डाटा एनालिसिस के दौरान काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नंबर 5, a broad range of data can be collected, for example attitudes, opinions, beliefs, values and behaviors etc. यानी सर्वे रिसर्च के जरिए डाटा की एक वसी रेंज को इकट्ठा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, बिलीफ्स, वैल्यूज और बिहेवियर्स एटसेट्रा। नंबर 6, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड बट कॉस्ट डिपेंड्स ऑन सर्वे मोड, यानी कॉस्ट के लिहाज से सर्वे एक मौसर रिसर्च है लेकिन ज्यादातर केसेस में सर्वेज की कॉस्ट सर्वे के मोड पर भी डिपेंड करती है। मतलब ये कि सर्वे किस तरीके से किया गया है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू मेल, ऑनलाइन, इन पर्सन एटसेट्रा। नंबर 7, A researcher can collect large amount of data from a variety of people, यानी सर्वे रिसर्च के जरिए रिसर्चर मुख्तलिफ किस्म के लोगों से बहुत बड़ी मिकदार में डाटा इकट्ठा कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च। नंबर 1, सर्वेज प्रोवाइड लेस इन डेप्थ नॉलेज एज कम्पेयर टू केस स्टडी मेथड, यानी सर्वेज किसी भी सब्जेक्ट के बारे में केस स्टडी के मुकाबले में कम इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। Number 2, in surveyed research, researcher cannot manipulate independent variable, यानी सर्वेज में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दूसरे अल्फाज में सर्वेज में रिसर्चर वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मालूम नहीं कर सकता। नंबर 3, respondents may not feel comfortable providing answers that present themselves in a unfavorable manner, यानी सर्वेज में रिस्पोंडेंट्स दुरुस्त और ऑनेस्ट जवाब फराहम करने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। नंबर 4, पुअर सर्वे डिजाइन्स कैन लीड टू इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स, यानी सर्वेज को अगर ठीक तरीके से डिजाइन नहीं किया जाएगा तो ये चीज इनएक्यूरेट रिजल्ट्स का बाइस बनती है। नंबर 5, रेस्पोंडेंट्स में फील रिलक्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड ऑनेस्ट आंसर्स, यानी रेस्पोंडेंट्स एक्यूरेट और ऑनेस्ट आंसर्स मुहैया करने के लिए हेजिटेशन फील करते हैं। नंबर 6, इन सर्वेज लो रिस्पॉन्स रेट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, यानी सर्वेज में रिस्पोंडेंट से लो रिस्पॉन्स सर्वेज में मसाइल का बाइस बनते हैं।